हमारे ज़िला कुल्लू में जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू दो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को रन किया जा रहा है। एक तो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर है और दूसरा जो है हमारा IRC है, इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन फॉर द ड्रग एडिक्ट्स। ये दोनों इनिशिएटिव्स रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ज़िला में लिए गए हैं। जहाँ तक कि DDRC की बात है तो DDRC जो है वो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू इसका फंडिंग की जा रही है और ये 2016 में इस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे शुरू किया गया था। इसका बेसिक मैंडेट ये है कि जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हम मदद करें, उनके लिए क्या असिस्टिव डिवाइसेस दी जा सकती हैं, किस तरह की थेरेप्यूटिक सर्विसेज उनको दी जा सकती हैं, उसमें मदद करें। उसके अलावा जो है जो यंग बच्चे हैं उनको अर्ली इंटरवेंशन दी जा सके, तो ताकि अर्ली एज पे अगर उन्हें किसी तरह की डिसेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करके हाउ अर्ली इंटरवेंशन कैन हेल्प देम लीड अ नॉर्मल लाइफ, उसके लिए भी ये सेंटर जो है वो बहुत इफ़ेक्टिवली मदद करता है। और इस सेंटर को रिसेंटली लास्ट ईयर ही जो है भारत सरकार ने इसको एक मॉडल DDRC के रूप में इस सेंटर को आइडेंटिफाई किया है और उस तरह की सर्विसेज यहाँ से दी जा रही हैं। अगर हम पिछले 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष में 1600 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया गया विभिन्न पंचायतों में जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी थे। उनको उनमें से लगभग 1500 के डिसेबिलिटी जो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड्स बनते हैं जिससे उन्हें विभिन्न तरह की सर्विसेज जो सरकार से मिलनी होती हैं वो फैसिलिटेट हो पाती हैं, तो वो कार्ड्स उनको दिलाए गए। ऑलमोस्ट 400 असिस्टिव डिवाइसेस जो है इंडिविजुअल्स को दी गई और ऑलमोस्ट 9000 लोग हैं जिन्होंने फिजियोथेरेपी या अन्य थेरेप्यूटिक सर्विसेज जो हैं वो हमारे सेंटर के थ्रू प्राप्त करी। और पूरे ज़िला में विभिन्न लोकेशंस पे लगभग 70 जो है अवेयरनेस कैंप्स इन 3 सालों में ऑर्गेनाइज़ किए गए। तो ये सिंस आई सेड कि ये 2016 से चल रहा है, लगभग 7 वर्ष इस सेंटर को चले हुए हो गए हैं और इन 7 वर्षों में बहुत सारे लोगों ने इसकी सर्विसेज ली हैं और आगे आने वाले समय में भी हमारी यही प्रायोरिटी है कि जितने भी लोग हमारे विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटीज़ से ग्रसित हैं उनकी मदद की जा सके। मोर इम्पॉर्टेंटली अब जो इसका एक और एडेड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एज एन अर्ली इंटरवेंशन सेंटर दिस शुड एक्ट, ताकि जिन बच्चों में ये समस्याएं हैं उनको अर्ली एज पे आइडेंटिफाई किया जा सके, अर्ली एज पे इंटरवेंशन किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर अर्ली एज पे इंटरवेंशन किया जाता है तो दे कैन लीड अ वेरी नॉर्मल लाइफ। इसके अलावा जो दूसरा हमारा सेंटर है इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है फॉर दी ड्रग एडिक्ट्स, ये फीमेल्स के लिए एकमात्र सेंटर है पूरे हिमाचल में जो कुल्लू में चलाया जा रहा है, विच इज़ डेडिकेटेड फॉर फीमेल्स। और ये रेड क्रॉस के माध्यम से इसको जो है हम लोगों ने रिसेंटली शुरू किया, ऑलमोस्ट 1 वर्ष इस सेंटर को शुरू हुए हो चुका है। और इस सेंटर में भी हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स, साइकोलॉजिस्ट और जितनी भी तरह का स्टाफ इसमें रिक्वायर्ड होता है वो सारा स्टाफ इसमें तैनात किया गया है। और इसकी फंडिंग जो है वो प्रदेश सरकार के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। इस सेंटर में भी हमारा आइडिया ये है कि नॉट जस्ट ट्रीटमेंट बट द रिहैबिलिटेशन एस्पेक्ट इज़ टू बी सीन, ताकि जो भी पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं उनको अल्टीमेटली दे हैव टू बी गिवन अ बेटर पाथ, ताकि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करें। उनको लाइवलीहुड की विभिन्न अपॉर्चुनिटीज़ देने की भी वहाँ पे कोशिश की जाती है, ताकि दोबारा से वो नशे की आदत में दोबारा से ना जाएं। और क्योंकि एक बारी आके चांसेस रहते हैं कि रिलैप्स हो, तो हर पेशेंट को जो है वो टाइम टू टाइम उन पेशेंट्स को रिव्यू किया जाता है, उनके साथ फॉलोअप किया जाता है। तो विभिन्न लेवल्स पे, नॉट जस्ट कि डायरेक्टली पेशेंट के साथ बट पेशेंट की फैमिली के साथ और उस कंसर्न पंचायत के साथ भी हम लोग फॉलोअप करते हैं, सो दैट एक बारी व्हेन समबडी हैज़ कम टू द सेंटर तो उसके बाद वो दोबारा से रिलैप्स ना हो, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें भी ये पिछले कुछ समय में जब से हम लोगों ने ये शुरू किया है, 1 साल में लगभग हमारे पास 48 इन पेशेंट्स आए हैं, 192
जो है वो ओपीडी पेशेंट्स भी आए हैं। अभी भी समाज में इसको एक टैबू की तरह देखा जाता है। इतना आराम से जो है स्पेशली फॉर फीमेल्स, मेल सेंटर्स में तो हम फिर भी देखते हैं कि मेल्स की तादाद ज़्यादा रहती है और वो जितने भी मेल ड्रग एडिक्ट्स हैं वो लोग बड़े आराम से वहाँ पे आ पाते हैं। बट फीमेल्स के लिए स्टिल इट्स अ बिग टैबू, समाज में अभी भी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो फीमेल्स के लिए बाहर निकल पाना, सेंटर तक पहुँच पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इतने आ पाए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इनके थ्रू दे आर एम्बेसडर्स जो इस आदत से बाहर निकल कर अब अपने आप को बेहतर फील कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। दे आर रियल एम्बेसडर्स जो जहाँ पे भी वो रहती हैं वहाँ जाके वो और लोगों को भी मोटिवेट कर सकती हैं। मोर सच पीपल कैन कम फॉरवर्ड एंड टेक सर्विसेज। सो आपके माध्यम से भी हमारा यही आग्रह है कि आप बेझिझक जो है इस सर्विस की अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लें, सो दैट नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स या जो भी रिलेटिव्स हैं उनके, उन सब के लिए हेल्पफुल है कि वो इंसान जो है इस हाल से बाहर निकल के अपनी एक नॉर्मल लाइफ लीड करें।